आखिरी समय में हमारे लिए क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी आप? ऐसा जाने के लिए रास्ता नहीं है गुरुजी। ज़्यादा तो परेशान करो तो आगे चले, या रोड पकड़ लो। नहीं, हम नदी के साइड से ही चलना चाहते हैं। नर्मदा माता जी, ऐसा जाने के लिए रास्ता सही है माता जी? पूरा गलत रास्ता भेज दिया। परिक्रमा मार्ग जाना है तो उन्होंने कहा हाँ चले जाओ, सीधा आ गए, रास्ता पूरा बंद है। देखो लकड़ी से थोड़ा सा घास में देखता रहे, चेक करता रहे, ठीक है। हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ना अभी, ये कोई परिक्रमा मार्ग नहीं है भाई, ये हम खुद से मार्ग बनाते हुए जा रहे हैं। अरे यार बहुत ज्यादा कीचड़ है, क्या करे भाई, ध्यान से चलना पड़ता है। नर्मदे हर मेरे संपूर्ण भारतवासियों, आप सभी लोगों को स्वागत है सीधे अपने नर्मदे मैया जी के तट से और परिक्रमा में भाई। हाँ जी, 2025 में आपके भारतवासी के ये लड़के पहले बंदे हैं जो अपने नर्मदा मैया जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमने ओमकारेश्वर से जल उठाया था, काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ पर एक ही आश्रम में रुके हुए थे। इसको एक तरीके से नरसिंह कुंड बोला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर नर्मदा मैया जी अपने नरसिंह भगवान जी ने जहाँ पर तपस्या की तो उसके साथ परिक्रमा लगाती है। आप जब यहाँ पर आओगे तभी समझ पाओगे। नदी जो है वहाँ से ओमकारेश्वर से इस तरफ बहती हुई जाती है गुजरात और समंदर की ओर, और वहीं से ऐसा पूरा घूम के आती है नर्मदा मैया जी यहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए। और कल हम लोग वहाँ पर गए थे, वो जो लोकेशन दिख रही है ना आप लोगों को, जो पता दिख रहा है वहाँ पर भाई ये है एक शेर का गुफा है। तो कल आप लोगों को हमने शेर की गुफा की दर्शन करवाया था एक, और वह वहीं पर एक बाबा जी जो 25 साल से तपस्या कर रहे हैं, किसी को आने नहीं देते, तो उन तपस्वी को भी आप लोगों को दर्शन करवाया है। तो अभी है समय यहाँ से जाने का, लेकिन जाने से पहले जल चढ़ाते हैं अपने नर्मदा मैया जी को और भोले बाबा को, और यहाँ की मछलियों को थोड़ा सा भोजन प्रसादी भी करवाते हैं। बाबा जी, हमने तो अभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, आप इतना प्रेम से हमें रखा हुआ है कि यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं जैसे कि। और अभी बाबा जी ने ये देखो हमारे लिए दोनों के लिए भुट्टा बनाया है, भूंजा हुआ है, और इसके बाद हम भोजन प्रसादी बनाएंगे बाबाओं के लिए, है ना बाबा जी। और ये देखो बाबा जी के आश्रम में यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, आप लोगों को आके आराम से आप अपनी हिसाब से रह सकते हो। ऐसा नहीं कि कहीं पर आपको कहीं छूना नहीं है, कहीं रहना नहीं है, ये कोई पाबंदी नहीं है। बाबा जी बहुत ही अच्छे स्वच्छ स्वभाव के हैं, जो कोई भेदभाव नहीं करते। पूजा पाठ हो चुका है और अभी यहाँ से जाने का समय आ चुका है। लगभग आश्रम में हमने लगभग 11 से 12 दिन रहे, और ज़्यादा लॉन्ग समय एक ही आश्रम में रुकना सही भी नहीं है। तो अभी अपनी मैया जी का ये खूबसूरती देखो, ये खूबसूरती पता नहीं अभी कितने समय बाद मिलेगा। जब हम उस तरफ रहेंगे उस तट पे, तब वो आश्रम में रुकने की ज़रूर कोशिश रहेगी अपनी। और अभी देखो पूरा आसमान देखो भाई, कुछ देर पहले ही धूप हो रही थी और अभी पूरा आसमान बारिश का मौसम हो रखा है। पता नहीं आज हमारा कहाँ तक जा पाएंगे।
और कैसे क्या इस बारिश से लड़ पाएंगे, झेल पाएंगे, सफ़र कर पाएंगे। तो अभी निकलने का समय हो चुका है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। हम यहाँ से जितना जल्दी निकल पाएंगे हम आगे के आज शाम कहीं और रुकने की कोशिश कर पाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी चातुर्मास चल रहा है। तो इस समय परिक्रमा होती नहीं है एक्चुअली, और लोग रुकने भी नहीं देंगे शायद, लग रहा है। लेकिन देखते हैं, अपना सफ़र है तो सफ़र में अड़चन तो होती ही रहती है। तो चलिए लेते हैं नर्मदा मैया जी का नाम और शुरू करते हैं आज की परिक्रमा की। आज लगभग, आज समझ लो कि हमारा दूसरा दिन परिक्रमा है। मतलब हम यहाँ पर रहे तो है, बहुत दिन हो गए, लेकिन जो हमारी चलने की परिक्रमा होती है वो आज दूसरा दिन है। जब हम पहले दिन आए थे यहाँ पर रुक गए थे, और आज दूसरा दिन शुरू होगा चलने का भाई, नदी के तट पे। महाराज जी चलते हैं, आशीर्वाद रहेगा। इतने दिन हमें आश्रय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी समय में हमारे लिए क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी आप? क्या किन नियमों का पालन करना चाहिए? हाँ जी, बस परिक्रमा ये में। पूजा आरती करना मैया की, और खुशी खुशी से परिक्रमा करना। हाँ जी मैया पूरी सहायता मदद करेगी तुम्हारी। जी जी जी। हर परिक्रमा वासियों के लिए, जो नए परिक्रमा वासी आते रहेंगे, उनके लिए क्या संदेश दोगे, जो शुरुआत करेंगे अभी? उनके लिए दीजिए जिससे पूजा पाठ की शिक्षा देंगे, और क्या है, पूजा पाठ करना चाहिए, तभी तो मैया परिक्रमा होती है। जी जी हाँ, जिनको नहीं मालूम उनको बताएंगे, और क्या है। हाँ जी, वही तो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। चलो भाई, काफ़ी समय से यहाँ पर रुके थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जाने का मन ही ना हो रहा हो। और महाराज जी ने कुछ नियम भी बताए हैं, उन नियमों को हमें पालन करनी है। और हाथ में एक बांस की लकड़ी जरूरी है बोलते हैं, क्योंकि उस लकड़ी को हर रोज़ मैया के जल के साथ पूजा करनी है। तो हम आगे प्रयास करेंगे कि आगे हमारे हाथ में लट आ जाए। और इससे आगे एक और आश्रम आता है पक्कड़ बाबा के नाम से, उनका आज श्राद्ध चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर भी आए होंगे, और वो शायद हमें पूछेंगे भी शायद कि अभी इस किस तरीके का परिक्रमा हो रही है। तो मुश्किल, देखते हैं उनको कैसे क्या हम फेस कर पाएंगे करके। जी आगे जा रहे हैं, आगे दूसरे आश्रम वगैरह देख लेंगे। बाबा ने बंदोबस्त करा दिया है, तो रुकेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, धन्यवाद। नर्मदे। चलो, वैसे वहाँ पर बाबा जी का पूजा चल रही है श्राद्ध की, और वहाँ से सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे से बात की और प्रसाद दिया हुआ है, मिठाई प्रसाद लेते हैं और अपने सफ़र में ऐसे ही चलते हैं। उनसे पूछा कि हम सीधे जा सकते हैं क्या नदी किनारे, तो वो बोल रहे हैं आगे पानी भरा हुआ है, आगे नहीं जा सकते, तो इस तरीके से जाइएगा, बाद में फिर नदी के साइड से तुम जा सकते हो। तो देखते कितने दूर जाने के बाद हम नदी के साइड चलने के लिए आ पाते हैं। किनारे है ना, ये वाला ले। हाँ। ये वाला ले बोल रहा हूँ मैं, ये वाला तोड़ ले, तोड़। अरे हाँ, क्योंकि वो तो क्या काजू कतली थी, ये अलग है, इसलिए अलग अलग स्वाद लेना चाहिए। तो भाई अभी नदी के साइड से हम एक बिलोरा करके गांव पड़ता है यहाँ पर, उस रास्ते से आए थे। नदी के साइड नहीं है, इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर ना एक ही जगह पे दो आश्रम है। यहाँ पर एक भोपाली बाबा जी का आश्रम है, वहाँ पर एक वनदेवी आश्रम है माता जी का। तो वो दोनों आश्रम एक ही जगह है, और अपोजिट भी यहाँ पर भी आश्रम है। तो आप लोगों को मैं बार बार हम वीडियो में बता ही रही हैं, अगर आप लोग परिक्रमा शुरू कर रहे हो और आप लोगों को चिंता खटक रही है कि इस परिक्रमा में हम कुछ भी लेके नहीं चल सकते, लेकिन हमारे रास्ते का भोजन वगैरह का क्या रहेगा, तो बस तुम लोग नर्मदे मैया के ऊपर सब कुछ भार डाल के, सब कुछ उनके भरोसे छोड़ के चल दीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मैया जी सब कुछ व्यवस्था कर देगी, चिंता ना कीजिए। मैया जी के ऊपर उतना तो भरोसा कर ही सकते हो आप लोग। तो हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो हम लोगों की परिक्रमा में यह पहला गांव आया हुआ है, क्योंकि हम जब से परिक्रमा शुरू किया है अभी तक हम किसी भी गांव में एंटर नहीं किया हुआ था। तो ये पहला बिलोरा गांव है भाई। ये आइए, आप अंदर ही रहते हैं मतलब? अच्छा, नहीं आइए जाना, अभी हम लोग निकल रहे हैं आज, क्यों जैसे कि चलना चाहिए। अब बहुत दिन हो गए ना वहाँ पर रुके हुए। तो यहाँ पर एक बाबा जी ने चातुर्मास के लिए अपना टेंट लगाया हुआ है सिर्फ 4 महीने के लिए, और उसी के सामने अपने कालू भैया जी का बस शॉप है, दुकान है, जहाँ पर आप अगर पूजा के लिए कुछ सामग्री लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। वैसे क्या रेट है भैया? इसका 50 है और गुलाब का 100 रुपये। अच्छा, वैसे अभी ये चातुर्मास के लिए दुकान लगाया है, फिर हमेशा रहेगा ये दुकान?
नहीं चतुर्मास मास में। मास में ही रहते हैं, हर साल रहता है? नहीं ये तो अभी इसी साल में। हाँ, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी ने एक टेंट लगाया तो आपका ये हो रहा है। तो आमदनी कुछ गाँव की इस तरीके से हो चलती है। इसके बाद क्या करते हो भैया? किसी को भी लेना था आ जाना। हाँ, इसके बाद क्या करते हो? दूसरा काम दूसरा कहीं। अच्छा, ओमकारेश्वर में फूल वगैरह बेचना, हार वगैरह बेचना। अगर ओमकारेश्वर में भैया वगैरह मिले तो भैया की सहायता जरूर कर देना, है ना भैया जी? हाँ, और यहाँ पर आके जरूर परचेज कीजिएगा पूजा का सामग्री। ये देखो भाई, कालू भैया जी लकड़ी दे रहे हैं अभी, क्योंकि लकड़ी हाथ में जंगलों में जाते रहते ना तो ज़रूरी भी है। भैया जी देखिए लकड़ी को सुला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने हमारी इतनी सहायता कर रहे हो ना। मेरे को मालूम नहीं था कि तुम जा रहे, नहीं तुम्हें अच्छा जी, काट के रखते हैं। काट के रख, मैं तो समझा कि यहाँ घूमने जा रहे हो। वही तो बोल रहा था, रास्ता मुश्किल है भाई करके। गांव तो काफ़ी प्यारा था बिलोरा, लेकिन हमने सोचा कि गांव में इसे चलने से अच्छा है हम परिक्रमा कर रहे हैं वैसे भी तो मैया जी के साइड चलना सही रहेगा। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से संघर्ष कष्ट होगा रास्ता, मतलब उतना चलने के लिए सही नहीं रहेगा, कहीं कहीं पानी भरा रहेगा। लेकिन भाई मैया जी का परिक्रमा कर रहे हो तो दिक्कत ना झेलो तो और क्या झेलोगे, है कि नहीं? तो सोचा चलो यार जो होगा देखा जाएगा। तो मैया जी ये रही और हम इस तरफ से चल रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा भैया जी का डंडा जो है काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है, क्योंकि ऐसा घास फूस में हम कुछ भी अगर अंदर कुछ है तो हम चेक भी कर सकते हैं, हम समझ जाएंगे अंदर कुछ है कि नहीं करके। नर्मदे हर ऐसा जाने के लिए रास्ता नहीं है गुरुजी? गुरु जा रहे तो कोई परेशान करो तो आगे चले, यहाँ से रोड पकड़ लो। अच्छा जी, हाँ नहीं तो ज्ञानगढ़ी चले जाएंगे आगे। ज्ञानगढ़ी से? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सामने चले जाइए सामने। जी 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 जी। नर्मदे हर माता जी, ऐसा जाने के लिए रास्ता सही है माता जी? कहाँ जाओगे? परिक्रमा है, ऐसा सीधे आगे जा रहे हैं? हाँ चली जाएगी। जी, क्यों? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। धन्यवाद माता जी। धीरज, पूरा गलत रास्ता भेज दिया। उन्होंने कहा, एक भाई जी से पूछा था दादी से इसके अलावा आगे आके परिक्रमा मार्ग जाना है, तो उन्होंने कहा हाँ चले जाओ, सीधा आ गए, रास्ता पूरा बंद है देखो। कभी कभी ऐसा होता है, क्या है ना, कभी कभी लोग ज़्यादा नदी के साइड आ नहीं पाते हैं तो वो लोग क्या समझते हैं कि रास्ता सीधा डूबा नहीं होगा, तो ये पानी बढ़ता घटता रहता है मैया जी का। तो अभी बढ़ गया है पानी, कल से हमने देखा थोड़ा सा 1-2-3 फीट बढ़ा है, तो रास्ते पे उसी के कारण पानी आ गया होगा, तो अभी ऊपर से जाना पड़ेगा हमें। ये देखो इधर कहाँ रास्ता था भैया? अच्छा जी, नहीं हम नदी के साइड से ही चलना चाहते हैं, नदी के किनारे ही चलना चाहते हैं। आगे यहाँ से आगे जाके निकल सकते हैं ना? जी जी जी, खेत। जी 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 जी, चलो अब खेत की बारी है। मैया के तट के ऊपर रास्ता पूरा का पूरा भरा हुआ है, और जो रोड का रास्ता जाने वाला था लोग वहीं से जाने के लिए बोल रहे, लेकिन हम रोड से चलना नहीं चाहते हैं, ताकि हम अपने देश के किसान जो काम करते हैं, जो खेती में काम करते हैं, कैसा क्या खेती होती है उसकी भी आनंद ले पाए। तो अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश के खेतियों से गुजर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर बहुत बार देखा हुआ है, यहाँ पर ये रुई की खेती बहुत करते हैं ये लोग। ये देखो, ये पूरा का पूरा रुई है भाई, जिससे हम कपड़े पहनते हैं, और जिससे ये सफ़ेद कपड़े भी उसी से बने हुए हैं। तो अगर ये नहीं है तो हमारे ऊपर जो अंग के ऊपर जो कपड़े हैं वो कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलेंगे। लकड़ी से थोड़ा सा घास में देखता रहे, चेक करता रहे, ठीक है, ताकि हमसे कीड़ों का नुकसान ना हो। हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ना अभी, ये कोई परिक्रमा मार्ग नहीं है भाई, ये हम खुद से मार्ग बनाते हुए जा रहे हैं। खेती से ऐसा भयानक, एक तरीके से खतरनाक भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ऐसा रिस्क लेना बहुत मूर्खता होगी एक तरीके से। ऐसे घास फूसों में कुछ भी हो सकता है, तो बस हम रिस्क लेते हुए हम बिल्कुल रोड से नहीं जाना चाहते हैं। तो इसी के वजह से हम बस नर्मदा मैया के तट के ऊपर ही जारी रखना चाहते हैं अपना परिक्रमा। इस कारण से हम पूरे परिक्रमा को इस तरीके से चल रहे हैं भाई। चलो धीरे धीरे। अच्छा, आप जो अभी रास्ते जा रहे हैं नदी के साइड ही जाएगा ना? हाँ। अच्छा अच्छा, नदी की साइड से नहीं जा सकते?
वैसे पानी कहाँ तक भरा हुआ है? आगे रास्ता नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों से मुड़ के आना पड़ता है। हाँ, हमें ना बहुत समय से कांटों से गुजर के रास्ता बनाना पड़ रहा था और कुछ गांववासी यहाँ पर मिले हैं जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा रहे हैं, हमारे साथ साथ जा रहे हैं। वो भी इसी रास्ते से जा रहे थे तो उनके साथ ही जा रहे हैं। बोल रहे हैं नदी की साइड नहीं जा सकते, अभी पानी पूरा भरा हुआ है। चलो देखते हैं कैसा क्या हो पाता है यार। और ये देखो कुछ इस तरीके के कांटे वगैरह बहुत कुछ है यार इस सफ़र में। ये देखो, जय नर्मदा मैया की। अरे मेरा ये निकल गया। देखो आप ये रास्ता कहाँ जाता है? ये तो हमारा खेत है। अच्छा आप खेती वाले हैं। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी जी नर्मदे हर। चलो आगे थोड़ा सा जाने और आगे आश्रम आते हैं बहुत सारे। अभी हमें पीने के लिए जल ग्रहण भी करनी है क्योंकि बोतल एक ही है हमारे पास, उसमें पानी भी भरना है। तो भाई घूमते घूमते खेतों से अभी आके पहुंचे हुए हैं नर्मदा मैया के किनारे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी रास्ता नहीं है हमारे लिए जाने के लिए। देखिए और अभी यहाँ से बहुत ही मुश्किल से, अरे इस रास्ते से आके गुजरे हुए हैं, रास्ते से आके हम किनारे पे आए हुए हैं। और कुछ इस तरीके का एक किनारा है पूरा का पूरा, और अभी हमें इस तरीके से नदी के अंदर जाके ये किनारा पार करना है। पूरा पैक भरा हुआ है और यहाँ पर ये देखो खतरा भी कितना है। लोगों ने यहाँ पर अपनी करंट के तार काट के ऐसे रख दिया है भाई। मतलब अगर करंट आएगी तो ये अगर शॉक भी पकड़ेगा तो इंसान कोई घूमेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अंदर के मछलियों के लिए कितना हानिकारक है वो भी देखिए। तो आप पानी का ये भी देख सकते हो बहाव भी। तो उस तरफ जाना है और वहाँ से हमें बढ़ना है आगे, ताकि इस समय लगभग अभी शाम का टाइम है और हमें आश्रम भी ढूंढना है। तो वही पूरा लग रहा है, थोड़ा बहुत रास्ता है, डर के जाना पड़ रहा है। चलो डर के आगे जीत है। आराम से भाई, धीरज, चल आराम से एकदम से अचानक से कोई स्टेप आया है ना, हम सीधे अंदर डिसबैलेंस होकर बहाव के अंदर गिर सकते हैं। अभी कुछ समय के लिए सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर आराम किया जाए, उसके बाद आगे प्रस्थान किया जाए। तो इस खूबसूरत सी घाट पे हम कुछ देर आराम किया, काफ़ी देर से आराम कर रहे हैं। अभी यहाँ से हमें सबसे ख़तरनाक चैलेंज लगेगा एक तरीके से कि जगह ढूंढनी है रहने के लिए, आश्रम ढूंढनी है। क्योंकि इस टाइम पे आश्रम मिलना मुश्किल है एक तरीके से, क्योंकि इस टाइम चातुर्मास चल रहा है, हर कोई परिक्रमा नहीं कर रहा। और शायद इस परिक्रमा में हम दो ही है जो परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पर जगह मिलती है। और अभी निकले हुए तो कुछ इस तरीके का रास्ता है। मैया जी से अभी तो साइड से नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता ही नहीं है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आश्रम भी बन रहे हैं अभी, और ये आश्रम ही बन रहा है भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और बन रहा हो कंपनी वगैरह, ये पूरा आश्रम बन रहा है। यहाँ पर एक स्वामी नित्यानंद जी का आश्रम था, उस आश्रम के लिए आए थे, लेकिन वहाँ के महाराज बाहर गए हुए बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है भाई, क्योंकि ये चातुर्मास है ना, तो सारे के सारे जो भी आश्रम रहेंगे लगभग आप लोगों को क्लोज ही मिलेगा। तो बस कुछ ऐसे ही दिक्कत वगैरह झेलते हुए संभाल कर चलना पड़ेगा बस इस परिक्रमा में। तो अभी देखते हैं और आगे कहाँ तक जा पाते हैं, आश्रम ढूंढ पाते हैं। ऐसे जंगली रास्ते से चल रहे हैं, लगभग शाम के 6 बजने आ रहे हैं। आप वहाँ पर सनसेट भी देख सकते हो चाहे तो। हमें उससे पहले स्टे करनी है क्योंकि हमें नर्मदा मैया जी का जल को भी पूजा करनी है, आरती करनी है। तो ये सब कुछ नियम बहुत समय से पालन करना पड़ता है। जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद हम नियम के अनुसार लगभग हम चल नहीं सकते, लेकिन अगर स्टे ना मिले तो हम मजबूरन चलना ही पड़ेगा ना। अरे यार बहुत ज़्यादा कीचड़ है, पूरा कीचड़ है। धीरज आराम से आना। ओहो पैर गड़ रहे हैं नीचे, क्या करे भाई, ध्यान से चलना पड़ता है। घास के ऊपर हाथ पैर रखना, नीचे पैर गड़ रहे हैं नीचे। गाड़ी का मैंने वही सोचा कि गाड़ी के रास्ते से चलते कीचड़ नहीं रहेगा, क्या उसके व्हील जहाँ से घूमेगी, लेकिन यहाँ पर कीचड़ है बहुत ज़्यादा।
गंदा पानी है भाई ये। चल जल्दी। अबे जाने पैर गड़ रही, कैसे जाएंगे? निकल गया तू? चलो यार, गंदा लगता है, नाले का पानी है। आगे पता नहीं वो ऐसा ही रास्ता कब तक आएगा यार। अपनी जो नर्मदा मैया जी की परिक्रमा है उसमें आज की वीडियो में आप लोगों ने अपनी परिक्रमा की पहला गांव की एंट्री भी दिख रही, जहाँ पर हमने उस गांव के अंदर गए थे। और अभी अपनी परिक्रमा की पहली हाईवे रोड, भाई ये हाईवे रोड है। कुछ देर हमें इस रोड से चलना पड़ेगा एक आश्रम में विश्राम करने के लिए, और आश्रम ढूंढने के लिए हमें इस रोड से चलना पड़ेगा कुछ देर। उसके बाद देखते हैं कहाँ पर मिल पाता है। और लगभग अंधेरा होते जा रहा है। लकड़ी बहुत सहायता कर रही है आज तो ऐसा पहाड़ वगैरह चढ़ने में। भाई कब से रोड पे चल रहे हैं भाई। यहाँ पर एक बजरंगबली का आश्रम लग रहा है, मंदिर है ना, आश्रम होगा या नहीं पता नहीं। अगर मंदिर भी हो तो मेरे लिए, हमारे लिए बहुत थे, हम दोनों के लिए। वहाँ पर आज स्टे करने की हर आश्रम में कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हो अंधेरा होने के लिए आ चुका है। अंदर बैग के साथ में जा सकते, जाके बात करके आएगा। हाँ बस अपनी दुकान चाबी। ये देख, ये चाबी देख। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कर आराम से। है क्या कोई? हाँ रुकते हैं मतलब। अन्य क्षेत्र भी चलता है और जैसे ज़्यादा रहता है अच्छा, तो अभी तो इसको कम ही आते होंगे। कम है, जैसे 5 मूर्ति तक हुई हाँ हाँ हाँ। तो हमारी माता राम खुद बना के देते हैं। अच्छा जी। 5 से अधिक हुए तो उनको सादा सामान देते थे सर, हाँ 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 उनका स्वयं का बनाते और खाते। हाँ, परिक्रमावासी तो लगभग स्वयं ही बनाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, मेहरबानी। जी जी, अभी थोड़ा सा पानी का है, थोड़ा सा जल का पूजा भी करनी है, आरती करनी है। पानी वहाँ पर है। नर्मदे मैया के आशीर्वाद से और अपने बजरंगबली के आशीर्वाद से आज का इस मंदिर में रुकने का व्यवस्था हो चुका है। तो आज हम इस मंदिर में रुकने वाले हैं और खाने पीने की भी व्यवस्था हो चुकी है भाई। कहीं कहीं ऐसे मंदिर भी है जहाँ पर खाने पीने की थोड़ी बहुत व्यवस्था कभी कभी होती नहीं है, लेकिन हमें नर्मदे मैया जी का आशीर्वाद मिल चुका है। तो अभी मैया जी की आरती करेंगे। जल की आरती किस तरीके से होती है आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिखा नहीं पाते हैं। क्योंकि हम जो नर्मदे मैया का जल उठा के लेके जा रहे हैं उसका हर सुबह शाम पूजा होती है, आरती होती है। अगर आप हर रोज़ 2 बार नहीं कर पाओगे तो एक बार तो पूजा जरूर बनती है बोलते। तो चलिए पूजा करते हैं। यहाँ पर मच्छर बहुत है, तो अच्छा किया हमने अपने साथ में टेंट रखा है। ऐसा आश्रय जहाँ पर भी मिले ऐसा टेंट लगा लेंगे करके मच्छरों से बचने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा टेंट लगा दिया है। और जस्ट अभी इसी वक्त भोजन खाया, काफ़ी स्वादिष्ट खाना था, माता जी ने ला के दिया। तो आज की परिक्रमा की समाप्ति आज यहीं पर करते हैं। कल देखते हैं कल कहाँ पर कैसे क्या जाते हैं, यहाँ से कल आगे बढ़ते हैं। और हम भी अभी एक 20-15 दिन और कई नई जगह पे स्टे मिलती है क्या देख रहे हैं, जहाँ पर हम दशहरा आराम से मना पाए। दशहरा का बाद बिना कोई दिक्कत के अपनी जो परिक्रमा है वो हो जाएगी भाई। मतलब अभी थोड़ी बहुत दिक्कत झेलनी ही पड़ेंगे हमें कि लोगों सवाल करेंगे परिक्रमा वगैरह सब बंद है क्या, क्यों कर रहे हो। ये तो आपके ऊपर निर्भर पड़ता है, आपके आस्था के ऊपर निर्भर पड़ता है, आप किस कारण से क्या उद्देश्य है आपका, उस उद्देश्य के ऊपर निर्भर पड़ता है कि आप नर्मदा मैया जी की परिक्रमा कब कर रहे हो करके। तो फिलहाल तो हम लोग कर रहे हैं, बस उम्मीद है अपनी परिक्रमा सफलता से संपूर्ण होगी। आप लोग भी बस यही प्रार्थना करना हमारे लिए, और कमेंट में नर्मदा हर करके लिखना बिल्कुल ना भूलिए। नर्मदे हर, जय श्री राम।